गाँव वालों, तुमको मेरा सलाम है। आज मैं कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, खुशी के मारे कुछ भी कर जाऊंगा, क्योंकि आज के एपिसोड में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, म्यूजिक है। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज मैं बुला के ही रहूंगा, मौसी, मौसी जी। प्लीज वेलकम हमारे प्यारे धर्म जी। मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जान जी बहुत खराब बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं बहुत बढ़िया। नहीं बहुत उसके आगे का क्या जाऊंगा, फान जाऊंगा, चलो। उसके आगे का क्या? अरे सालो, मौसी से कौन शादी करेगा? मैं तो वो धनो नहीं, बसंती से शादी करूंगा। अरे मौसी भी तैयार है, धनो भी, बसंती भी तैयार है। थैंक यू धर्म जी, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू, थैंक यू। और अब बुलाता हूं उनको जिन्हें हम एक अरसे से बुला रहे हैं शो पर, लेकिन वो हमें देते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे पंजाब के पुत्र सनी दियोल। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़। I've always wondered कि आप हमेशा इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं। When you get angry, you know, scene, वैसे ये इनको मैंने आज तक कभी गुस्से में देखा नहीं, लेकिन ये जो आवाज जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? कभी कोई आदमी कहीं फंस जाता है, गलती हो जाती है तो उसको गुस्सा आ ही जाता है ना, तो अपने आप आवाज निकलाती है। बट ये जो सीन है इतना फुल हार्ट से, एकदम फुल थ्रॉटल में था ये सीन। मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसी जगह में फंसूं नहीं जहाँ पे ये आवाज कहीं ऐसा कोई मौका आ जाए जहाँ मैं गुस्सा इतना निकालना पड़े। आप सन ऑफ पंजाब, ग्रैंड सन ऑफ पंजाब, हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं और आप हमारे साथ ये खेल खेलेंगे। तो मैं आप लोगों को इस गेम के रूल्स बता देता हूं। यह है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना। तो आपको धर्म जी, आपको सनी को नॉकआउट करना है, और सनी यू हैव टू नॉकआउट धर्म जी इन दिस। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उनके सारे जवाब हमारे इस LGLCD टीवी में छुपे हुए हैं। जिसने भी पहले 3 सवालों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ के लिए 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, खाने के लिए बैठने से पहले कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पैंट का बटन या बेल्ट खोल देते हैं? यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही सवाल किए जाएंगे। तो खाने के लिए भी पैंट का बटन और जस्ट बिफोर ईटिंग, खाने से कुछ पहले थोड़े। Do they do that? पता नहीं, आई थिंक वो जो खाने का जो पहले का जो पोजीशन होता था ना, वो गांव में वो ऐसा होता था, ऐसे बैठ के खाना खाते थे। तो आई थिंक फॉर दैट आजकल तो बहुत आराम से, उस वक्त तो बटन नहीं होता था। नाड़ा ढीला करके चलते थे कि नाड़ा टूट ना जाए। मेरे ख्याल से कुछ आधा खाने के बाद खोलते होंगे बटन, तो या आधा खाने बटन टूट के नाक पे सामने लगता होगा तो फिर। लेकिन बेल्ट और ये कुछ बेल्ट और बटन हर चीज में खोला जाता है, खाने में भी। अरे तो मैंने पहली बार ये सुना हूँ। बटन आजकल तो खुलवाते भी देखा है। वैसे तो ये नई पीढ़ी के सभी हीरोज मेरे बेटे जैसे हैं, बहुत प्यार करता हूँ सबसे, पर तुम एक्सेप्शन हो इसलिए कि मेरे 70s 80s की मेरी ज़िंदगी बहुत मिलती जुलती है तेरे साथ। बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है कि हम निवाला हम प्याला हम रहे हैं।
और होता क्या है इनके लिए बेचारे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह, आह भी भरते तो बदनाम हो जाए, मैं भी ऐसे रहा हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद है कि पैंट के बेल्ट या बटन से तो कोई रिश्ता नहीं उसका, लेकिन जेब से है कि आप एक दिन इतने गुस्से में आ गए किसी चीज के ऊपर। नहीं, वो किस्सा ही कुछ अजीब सा था। एक पिक्चर थी जिसमें कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, मुझे लगा शायद मैं बौखला गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और डायरेक्टर साहब कुछ चाह रहे थे, वहाँ जो मेरे एक्टर साहब थे वो भी कुछ चाह रहे थे, और समझ में नहीं आया, तो मैं गुस्सा निकाल नहीं पाया, तो जीन्स के अंदर से बस हाथ डाला, पता नहीं इतना गुस्सा था कि पूरा का पूरा फट गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब भाग गए, कोई यहाँ से वहाँ तो कोई देखने वाला तो कोई देखने वाला तो नहीं था कि? नहीं, सब डर के भाग गए, क्या करें। तो प्रश्न ये है कि खाने के लिए बैठने से पहले कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पैंट का बटन या बेल्ट खोल देते हैं? सर 10 सेकेंड है आपके पास, और 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सनी है 42% पे, धर्म जी है 37% पे। आए देखें कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है इस बारे में। एग्जैक्ट। सनी 1, धर्म जी 0। आइए आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि असली मर्द आंसू नहीं बहाते? पूरी क्वेश्चन आ गया। आपके कभी आंखों से आंसू आए बिना ग्लिसरीन के? नहीं, मेरे आंसू तो आते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज समथिंग टू डू विद इमोशंस, इमोशन, नॉट फॉर अदरवाइज। नॉट फॉर पेन। जी राम जी 70% मेरे ख्याल से नहीं बहाते। लेकिन आपने कभी आंसू बहाए? आपका एक इमेज जो है, हाँ, वो जितना तगड़ा है वो जी। कभी छुप के जाके बहा के आँख पहुँच के आ जाते हैं हम लोग, तो कई दफ़ा नहीं कंट्रोल होता है। नॉट ऑलवेज, Not समटाइम इट हैपेंस। बट कभी फिजिकल पेन के लिए आपने आंसू बहाए हैं? फिजिकल पेन के लिए नहीं। नहीं। नो, कोई I don't think you- इमोशनली कहीं जब कहीं दिल को ठेस पहुंचती है या कुछ, उसमें बह जाता है। करेक्ट बात है कि लेकिन आंसू कितने प्रतिशत मानते हैं कि असली मर्द आंसू नहीं बहाते हैं, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो इमोशनल पेन हो? मानते तो सभी होंगे, नहीं बहाते। लेकिन बहाते तो मेरे हिसाब से तो बह जाते हैं। कई झूठे भी बहाते हैं। हाँ, कभी कभी वो कभी कभी बहाना भी पड़ता है वो कि मैं मर जाऊंगा। कभी आपने? फिल्मों में बहुत किया है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे बहुत ही प्यारे यार फिरोज खान के लिए जी। गया था मैं हॉस्पिटल में। मैं सोच के था इसको तसल्ली दूंगा, इस करूंगा। उसको वक्त ने ऐसे ही हंसते हंसते हाथ खोल दिया, सीने से लगे तो हम दोनों we couldn't control. I think we couldn't leave each other for 10 minutes at least. वो भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था। It happens. It वो happens. प्यार के लिए, प्यार प्यार के लिए होता है। आई थिंक इमोशनल पीपल तो बहाते हैं, डेफिनेटली इमोशनल पीपल। इमोशन शुड बी ब्रॉट आउट, व्हिचएवर इमोशन। आप हंसते हो तो आप रोकते तो नहीं हो हमारे आपको हंसने के। घर में ये गुस्सा आता तो ये गुस्सा बहुत होता है। गुस्सा होता है। तो फिर इमोशनली सनी बहुत कंट्रोल करता है, सुनी आते जी। वेरी रेयरली आई सी सम टाइम, मगर बॉबी झट से हो हाँ, जाता बॉबी इज वेरी इमोशनल। है, वेरी इमोशनल। अच्छा, सोहेल क्या करता है ना, सोहेल रात को मुझे फ़ोन आया 2, 2:30, 3 बजे जब भी, तो सलमान भाई, व्हाट हैपेंड सोहेल? सोहेल व्हाट हैपेंड? सोहेल व्हाट हैपेंड? सोहेल, हाँ, Sohail, what is mom, dad, everybody okay? Sohail, what has happened? Sohail, are you okay? Are you in trouble?
I just called to tell you I love you. I said, Sohail, yaar, you can do this in a day also. But this is the emotion of the bonding. ये bonding जो है, younger brother The younger always, brother does always that, yeah. does that. मैं गोवा में शूटिंग कर रहा था तो रात के 3-4 बजे हुए थे एंड सडनली वहाँ से बॉबी का फ़ोन आ गया. इंग्लैंड में था उस वक्त. भैया मैं ये वो वगैरह. मैं क्या हुआ क्या? नो भैया एंड रोने लग गया. तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वो उधर है. हाउ डू मैं उसके पास पहुँचूँ कैसे? कि प्रॉब्लम क्या है? तो ना जितने भी रिश्तेदार हैं सबको मैंने फ़ोन किया, भाई ढूंढो कि कहाँ है बॉबी, लंदन में कहाँ खोया हुआ है, क्या हो क्या गया. एंड ऑल यू वांटेड टू से वाज आई लव यू, आई मिस यू भैया. Yeah, it's amazing. तो सर प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि असली मर्द आंसू नहीं बहाते? सर 10 सेकंड है और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. सनी 66%, धर्म जी 87%. धर्म जी आपको इसको घुमाने में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं देखता हूँ कि कुदरत के कहाँ रुकती है, अपने आप इसे सही हो जाए. लेकिन वो जो आप मुझे बताइए कि ये आप जो पहले के टेलीफोन्स थे, हाँ? मेरी उंगली बहुत मोटी है. वो आप कैसे डायल कैसे करते? डायल लाता तो मैं ऐसे घुमाता था. और आप किसी ने बताया. और आप सुना, आप किसी को लेके भी जाते थे नंबर घुमाने के लिए? नहीं, कोई पेंसिल ले लेता, नहीं तो वेरी फैन. ये देखिए सर, ये देखिए, ये 1/4 है, ये मेरा 1. और ये सब प्यार के लिए, प्यार करने के जैसे तू लव. So, सनी 66%, धर्म जी 87%. आए देखें कि धर्म जी जीतते हैं ये पॉइंट या सनी. Yeah, they don't believe that. 66. आजकल 50-50 रखना चाहिए. मैं वही कर रहे हैं और नेड़े तेड़े करके छाड़ देना. सनी इज 2 और धर्म जी 0. अगर ये सवाल ये जीत गए तो फिर ये खेलेंगे 10 करोड़ के लिए 10 का दम. कोई बात हाँ? नहीं. लेकिन धर्म जी, बाप हमेशा चाहता है कि बेटा जीते. ये हर कि- बाप यही हाँ। कहता है. तो प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि सनी देओल का वाकई में 2.5 किलो का हाथ है? तो 100% ही होगा मुझे लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 किलो के हाथ के पीछे पड़ गए. आई थिंक इट्स लॉट हेवी. पॉइंट इज नॉट हेवीनेस, द पॉइंट इज व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द राइट थिंग. जी. सही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका, जैसे पापा बता रहे थे मुझे, उस वेट उस हिसाब से समझा जाता है. अगर सही के लिए यूज करो तो 2.5 किलो का, 250 किलो का, डिपेंडिंग ऑन कितने सही चीज के लिए यूज कितनी सही चीज के गाँव लिए. में ना जी. ब्रिक थी ना पक्की, जी. वो तोड़ देता था मार के. मेरे अभी भी वो बोन थोड़ी उसकी वजह से हुई है. पागलपन था. हिट इट चूरा हो जाती थी. हो जाता था. That was anger and गुस्सा and focus point. Now they do it with technicality. हाँ, वो They'll do all आज that. कल वो करेंगे, सोचेंगे, फिर तो वो जो हाँ आजकल जो कराटे का जो पूरा एक ईंट तोड़ना, फिर वो लादी तोड़ना. हमें शौक था. वहाँ जिम तो थे नहीं, हम तो अखाड़ा में जाके पूरा जोर, और जितने एक्सरसाइज करने जाते थे सबको मैं नहलाता था. पर्शियन बिल चला के ना हाथ से, उसमें भी जोर लगता है. अरे भाई लेके आओ उसको. किसको एक कंफर्म ही कर देते ना यार, तो ये क्वेश्चन आपसे बाद में कोई पूछेगा नहीं. ये तो कोई इसके बाद कोई डिस्कस ही नहीं करेगा. आओ मैं ही कर देता हूँ. ये आ जाओ इससे. हाँ अरे you can't put your hand like this. हाँ. ऐसे तो ये- रखोगे तो कुछ ये लो. कुछ भी हो जाएगा. अरे चीटिंग यार, 7.5 किलो यहाँ पे डाले हैं. पुट योर हैंड देयर फर्स्ट. गॉड.
ये लो, ये लो। अब वो डालिए, डालिए। ओके, अब मैं अपना हाथ भी डाल देता हूँ। तो ये कंफर्म हो गया है कि भैया मेरा 1.25 किलो सलमान और ये 2.5 किलो। पापा को तो नहीं कुछ तोलोगे? पापा को तो नहीं कुछ तोलोगे? तो 10 किलो का हाथ। जी, तो प्रश्न यह था कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि सनी देओल का वाकई में 2.5 किलो का हाथ है। आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तेरी बहुत ऊपर चला गया। मैं तो 100 अरे मैं देख रहा था 100 से ऊपर चल गए, फिर नीचे है 96 में। जी हाँ, तो 70% सनी और धर्म जी हैं 96% पर। आए देखें कि हिंदुस्तान की आवाम की क्या राय है। But you won. I won. You won. Because Dharanji put 96%, you put 70%. बाप है ना। तो आप जीते हैं ये नॉकआउट I राउंड। think Papa and we both should be there. हाँ, we both, yeah. मैं सामने इधर ही बैठा हूँ। यार हम लोग से एक चीज कराओ, Yeah. प्लीज आप बताइए क्या 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 एक चीज हो सकती है। एक चीज हो सकती है, उसमें एक चीज में डांस नहीं है। या गाना गवाओ या डांस करवाओ या कॉन्सेंट्रेट करवाओ, कॉन्सेंट्रेट करो या रोमांस करो। रोमांस कराओ। ये 4-5 चीजें जो साथ में आ जाती है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे नहीं होता। अच्छा, इतने जोर से नाचे हैं वहाँ पे स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर कि एक कमेंट आया कि कोई फॉरेनर वहाँ से गुजर रहते हैं, इससे ज्यादा अगर पैर मारा इन्होंने तो वहाँ से तेल निकल आएगा स्विट्जरलैंड। I always call it a ant killing dance. हाँ? Ant killing dance. Ant killing पता नहीं कितने कितने मारते थे। मुंगी मार डांस। But you've learned ballet, ना? I've learned बहुत कहता nothing. था ऐसे, यार तुम सीख लो, मैं तो कर ही लेता हूँ। जैसे मैं क्या, मुझे क्या होता था, गाना या डांस जब आता था मुझे लगता था मेरे सामने शेर छोड़ दिया है, या मैं शेर को मार लूँ या शेर मुझे मार लेगा। फिर मैं जैसे बनता था घुमाता था, जट जमला पगला करके निकल जाता था। तो इससे मैं कहता था कि सीख ले यार, तू तो सीख ले। तो घर आके बोल देता, बाप ने सीखा तो मैं क्या सीखूँ। अच्छा, we're going to show you a clipping. Clipping? एक पापा डांसिंग। Okay. एक क्लिपिंग है आपकी, वो दिखाना चाह रहे हैं। ओ बाबा, अच्छा। चलने दो जी। गुड थैंक यू वेरी मच। धर्म जी, how handsome you used to look, yeah? Now you much better now. आप सबका प्यार है, वो चेहरे पे आ जाता है अगर सचमुच हूँ तो। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल। वो Thank you, फीड धर्म। करती है। अच्छा धर्म जी, मुझे एक बात बताइए आप कि ये आपके लिए कोई डांस मास्टर, कोई कोरियोग्राफ करके जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस? नहीं, मुझे छोड़ तो नहीं देते थे। वो ये बोला कि 1 2 3 4 स्टेप। मैंने कहा अगर मैं 4 में वहाँ जंप करके चला जाऊँ, बीच के खा जाऊँ तो आपको क्या तकलीफ है। मैं बहुत पहले, मुझे याद है एक फिल्म थी दिल ने फरियाद किया, कव्वाली थी उसमें। तो मैं बड़ा परेशान, यार क्या करूँगा आज।
नूतन थी उसमें, और मैं सुबह से परेशान, अदरवाइज़ मैं आके सुबह कभी इसको टिंगलवा दी। बोले यार धर्मेंद्र को क्या हो गया, आज चुप चुप बैठा है। नूतन ने क्या हुआ धर्म, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं वो गाना है यार उसको मैं कैसे मुझे पक्का वो मुझसे नहीं हो रहा। कहती अरे कुछ भी नहीं, तो एक काम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाओ और उसके बाद आ कर दो। मैंने तेरी याद था, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया मैंने कहा सुबह से मैं ऐसे घुटा बैठा था, मैं तो पहले क्यों नहीं बताया। कहती पहले पूछते तो मैं बता देती। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जो शुरू का मेरा गाना था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। वो वाकई बहुत अच्छा गाना था। पहला गाना था जो प्रभात स्टूडियो पूना में शूट हुआ था। पहली दफ़ा एक लड़की ने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिए थे, तो आई कैंट फॉरगेट दोस डेज। मुझे आपका गाना बहुत अच्छा था, पल पल दिल के पास। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। हम बेवफा हरगिज ना थे कोई भी। एंड इस पिक्चराइज भी कितनी अच्छी तरह से किया हुआ था वो। आपका कौन सा फेवरेट गाना है? यही ये पल पल। अच्छा, नहीं खुद का भी, खुद का आई डोंट नो, आई मीन अपार्ट फ्रॉम यारो यारा। बट आई लाइक दैट सॉन्ग। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे याद करेंगे, तुझे याद। लव दैट सॉन्ग। उसमें मैं इसको बोलता था गाना, बादल यूं गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है, लपक लपक ये बिजली हम पे गिर ना जाए। तो मैं तो इसको कह नहीं सकता यार, तू अमृता सिंह को गाने का मतलब ये भीगे हुए हीरो हीरोइन, तो जब तो डाल, दोबारा रीटेक करना पड़ा, ऐसे ही रहता था। पर आज तक कभी नहीं है। मैंने कहा मैं होता तो लड़के के अंदर से निकल जाता यार, तू क्या करता है। ये आज भी वैसा ही है, नेचर बदलती नहीं, तेरी मेरी नहीं बदलेगी, इनकी नहीं बदलेगी, हम जो हैं मैं। तो वी टेल विद ईच अदर, यू नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट यू आर। बट आई हैव नेवर सीन हिम। इवन हम लोग एक पिक्चर की थी जीत, तो होता ना कि सेट के ऊपर गॉसिप होता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। टावल यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हैं सनी, और सिर्फ एक स्माइल है। ना किसी के गॉसिप में ना इंटरफियर, ना किसी की बुराई, ना कुछ, बस शॉट के लिए गए, शॉट दिया, वापस आके बैठे। कमाल है। मैं तो नहीं, हम तो जहाँ हमारी नहीं जरूरत है वहाँ भी पहुँच जाते थे। माइंड ब्लोइंग। But I also like that one song, मैं जट यमला पगला दीवाना। that was a nice song. यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे विच ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे विच ओ मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे विच ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, हाय हाय हाय, साडे विच ओ मरदी है। Oh, mind blowing, superb. तो धर्म जी, सनी जीत गए हैं ये क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। अब ये खेलेंगे, आप दोनों खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए, जो प्रतिशत की खिड़की है वो 40% की है। प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि उन्होंने नशे में होने के बहाने किसी पर अपनी भड़ास निकाली है? थोड़ा ही होगा, 20% ही होंगे ऐसे तो। नहीं, ये तो आई मीन आप कह रहे हैं कि नशे में नहीं है, लेकिन बहाना किया नशे का बहाना बनाकर, एक्सक्यूज बनाकर बनाकर आपने किसी की लेफ्ट राइट ले लिया। ऐसे कमीने होते वही थे। है। आप एक अनुमान लगाइए। 30 के करीब। मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था बगैर पिए। जी। हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़, पंजाबी जितने, जी। जिसमें यश चोपड़ा भी थे, मोहन कुमार, ओपी रल्हन, सब बड़े बड़े। उनको बेअंत सिंह जी ने कुछ अवार्ड देना था। जी।
तो पूरे प्लेन में चार्टर्ड फ्लाइट थी, ऐसे बैठे थे। पीछे वो रंगा खुश भी था। मैं यार इनको क्या करें, ऐसे ही हम जा रहे हैं जैसे कुछ मैयत पे जा रहे हैं। चले मैंने कहा मैं तुम्हें एक ब्लो मारूंगा, तू ले लेगा? हाँ पाजी। ब्लो मारा, वो जाके सीधा यश चोपड़ा के पैरों में गिरा। तेरी माम ये यश चोपड़ा, तू यश है? केड़ी फिल्म बनाई थी? क्या बनाया आज तक तूने? बड़ा नहीं पापा, नहीं बताओ। बिहार ने सब बनाया। ओ बिरलन तेरी। और तू फूल और पत्थर का क्रेडिट तू ले गया सारा, मैं काम किया। बापे तू कीता। और तू ये साला प्लेन किधर ले जा रहा है? ये चंडीगढ़ मनाली जा रहा, मनाली जा रहा है। ओ मनाली जा रहा है। मैंने जाके कॉकपिट में ऐसे दरवाजे तलाक मारी, अंदर जाके उनको बोला पायलट को, और ये डार्लिंग कैसे, सब ठीक है? ये वो सारा उनको प्यार से, उनको लगे भी ना, वो हिल गया कि कॉकपिट में घुसाया आदमी। तो अंदर बता दिया वो अभी ले जाता श्रीनगर तेरी। फिर मैं बोल भी रहा हूँ कि मैंने नहीं पी। वो कहते मेरे बाप मत किया कर, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बड़ा तो प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने मैं सोचा नशे में मैं सोचा इम्तिहान टल गया। चलो होने के बहाने से किसी पर अपनी भड़ास निकाली है। आपने एक अनुमान लगाया 25% से लेके 65% पर। आपने देखना चाहेंगे कि या ऑडियंस का क्या? आए देखें ऑडियंस का क्या पोल है। 25 से लेके 60 तक है। आप है 25 से लेके 65 तक। क्या करना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल ठीक है। ठीक है, छापना चाहेंगे? 30 करना है? नहीं पापा 30 का है गाइस। चलो ठीक है। ओके ओके, चलो जो भी होगा अब देखते हैं। इसी बहाने इन सब से करूँ मन, लॉक करूँ, छाप दीजिए। आए देखें कितने ऐसे प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने नशे के बहाना यूज करते हुए भड़ास निकाली है। फाइव % से बच गए। मतलब कि 30% ऐसे हैं जिन्होंने वो एक्सक्यूज ज्यादा करके मस्ती मजाक में यूज कर लेते हैं। मैं ऐसे ही करता था। आए मतलब एक्टिंग कर जाते ना, बोलते भाजी ने पी ली यार, पैकअप कर दो। तो आप जीते हैं 10,000 रुपए। आप खेलेंगे 1 लाख रुपयों के लिए। आइए आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि फिल्म स्टार को शादियों और बर्थडे पार्टीज में नहीं नाचना चाहिए? ये तो मैं भी जानना चाहूंगा। आपके पास अभी 30% की खिड़की है, एक अनुमान लगाइए। आप भी जरा कितने पोल ऐसे कीजिए। लोग हैं जो नहीं चाहते कि जी स्टार जाके पार्टी में नाचें? जी स्टार जाके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं शादियों में चले जाता हूँ, नाच लेता हूँ। और बर्थडे पार्टीज मैंने अभी तक बर्थडे पार्टीज ना मैयत की हैं मैंने। नहीं, कोई ऐसे भी हैं जो चले जाएंगे। बहुत करीबी था ये। और इधर से आ गया इतना नहीं आया। सब नहीं आया। अच्छा कंट्रोल कर दे। आजकल सब तमाशा हो गया, तमाशबीन हो गए हैं। ये जो पहले वाली बात होती ना कि अरे दिलीप साहब कहाँ रहते होंगे, जी राज साहब कहाँ रहते होंगे, क्या हैं, कैसे खाते होंगे, एक जो वो एक अर्ज टू नो, जो क्यूरियोसिटी वो खत्म हो गई। अब तो लगता है यार ये चार आने हर जगह। लेकिन वो अभी 4 नहीं है, वो बहुत ज्यादा। मतलब मैं अपने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, ये अगर इट्स बिकम कमर्शियल। सब चीज़ कमर्शियल हो गई है। अभी वो रहा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। एवरीवेयर
पूरी दुनिया में जहाँ देखो जिधर देखो हर आदमी एवरीबडी इज जस्ट मनी मनी मनी। और हर चीज़ ब्रांड हो गई है। आप ब्रांड हैं, आप ब्रांड हैं, मैं ब्रांड हूँ, हर चीज़ ब्रांड। और हमारा ये काम है कि ये नहीं कि हमारे मिले चल रही ऐसा है, हो हमारे गया कि कंपनी जो चल हो रही रहा है यही जिंदगी है। टू बी जी, फ्रैंक, हम जी। उसमें इतना देख देख के अब लगता है यार कि दिस इज लाइफ। सो कितने होंगे? अभी तो ज़्यादा हो सकते हैं यार। नहीं, आई थिंक कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि फिल्म स्टार जाकर। जी। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि फिल्म स्टार्स शादी और बहुत कम पार्टीज लोग में 20-25% ही हो गए जो अभी भी कुछ उनको कंजर्वेटिव फीलिंग्स हैं कि यार। आजकल इतने फंक्शंस होते हैं ना कि आई डोंट थिंक संगीत में कोई नाचता है, लेकिन जो इनके जो शोज होते हैं वहाँ पे चले जाके नाच लेते हैं। सो इट्स अ प्रॉपर शो, प्रॉपर स्टेज शो, जैसे कि हम लोग लंदन वगैरह अमेरिका में करते हैं। इट इज़ द सेम थिंग बट आउट हियर देयर नॉट, यहाँ पे पेड टिकट्स नहीं है। किसी शादी कराना तो इमोशनली कोई ले गया अमेरिका में कि पाजी दे लव यू, दे बिग फैन, चलिए खाना खा लेंगे उनके साथ। वो फलाना लुधियाना के आस के हैं, उपास के हैं। मैं इमोशनली चला गया, सबसे बहू बेटियां बहनों से फ़ोटो भी खिंचवाए। मैं आया तो पता लगा उसने कितने डॉलर्स लिए हमसे। हाँ वही वो हो जाता दैट मैन, देन आई कॉट हिम। है जी। नॉट, मैंने कहा तुम मेरे साथ ऐसे कि भाई यू रेड दिस थिंग। मैं तो पहले पूछूँ कितना कितना पहले ही पूछना था कितना बॉस। अपने लिए तो ये मैंने है। आपको कभी नहीं देखा किसी फंक्शन में। हमारी तो वो नेचर है, कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, जी। कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ, कोई सीने से लगा लेता है मैं दिल में बसा लेता हूँ। अरे मैं तो वाह। ऐसा, ये फितरत एक ही है मेरे ख्याल से। तू पहले सीने से शुरू करता होगा। बट डू यू एग्री विद दिस? ये आपको प्रिंसिपल अच्छा लगता है कि फिल्म स्टार्स? मेरी आत्मा नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन आई एम 1%। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते हैं ऐसा करें। ऐसे देखा जाए तो हम कितनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए करनी लेकिन चाहिए। हो रही हैं। पर अब सवाल ये है कि कितने ऐसे कितनों लोग हैं का जो नहीं चाहते कि फिल्म स्टार जाकर किसी शादी पे नहीं नाचें। नहीं, ऐसे नहीं कितने नाचें। लोग होंगे? आपने एक अनुमान लगाया 21 से लेके 51% पर। आप ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे? हाँ देखना चाहिए। आए देखें कि ऑडियंस का पोल क्या है। इट्स फ्रॉम 10 to 40। तो यहाँ ही रख लेते हैं। कीप इट फ्रॉम 20 ओनली, 20 to 50। 20 to 50। Yeah. क्या करना चाहेंगे सनी आप? I think that should be okay. मार्जिन काफ़ी है होपिंग। छापना चाहेंगे आप? हाँ जी बाबा। छाप दिया धर्म जी ने 20 से लेके 50%। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं। जीत गए। Congratulations, आप 1 लाख रुपए जीते हैं। धर्म जी आप 1 लाख रुपए का करेंगे क्या? दारू पीऊंगा। आपके लिए 1 लाख रुपए जब आप आए थे पंजाब से तो क्या मायने रखते उस थे? वक्त लाख रुपए, माय गॉड। आपकी पहली नौकरी आपने कितने में की? 3,500 7,000 ऐसे था कुछ। जी। उससे पहले एक और फिल्म मिल गई तो अर्जुन हिंगोरानी की। जी। 3 पार्टनर थे। जी। कैबन सी ऐसे बनी, मैं लास्ट कैबन में बैठा सुन रहा था। यार 2 कितना, मैं सोचा 5,000 या कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ। तो सालों ने 51 साइनिंग अमाउंट दिया, 51 रुपीज़। और मैंने जाके नीचे से रेस्टोरेंट से कुछ ख़रीदा, मेरे दोस्त थे जी। और उन दिनों तो बंद थी दारू, तो वहाँ लक्षा के वहाँ से ठर्रे की बोतल खरीदी। एंजॉय किया। पहली ड्रिंक हमने ली, रुमाल करके फिंगरप्रिंट ना आ जाए कि यार पकड़े गए, पुलिस आ गई तो गया, कैरियर भी ख़त्म। एक पीने के बाद हिम्मत आई, तीसरे में बोले ऐसी तैसी गिलास में। You've never tried alcohol? Not really. I mean, मैंने जब
कॉलेज शुरू किया था, मैं अब्रॉड गया था, तो आई टेस्टेड इट। क्या? ये नहीं पीते, ये हमारे घर का हाजी है। जी। ना इनको किसी चीज़ में दिलचस्पी है ना कुछ, सिर्फ एक चीज़ का आपको बहुत शौक है। नहीं, आई एम फॉन ऑफ बेसिकली जैसे हेल्दी गुड लाइफ। तो शॉपिंग का आपको बहुत शौक है। शॉपिंग का तो आई थिंक हर आदमी, हर एवरीबॉडी वांट्स टू शॉप। मेरी माँ ले जाती थी निकाल के चोरी से, सब गांव में दे आती थी। इतने कपड़े क्या करेगा, मैं सर लेके यार मेरी ये पैंट नहीं, ये जीन नहीं, बोले बीजी ले गए। और बीजी के सामने तो फिर मुश्किल। वो वहाँ के लोग, मैं जब जाता था पंजाब में कहीं, बोले पाजी ये थोड़ा कोट है। मैं कहा चलो गड्ढा, ऐसे बहाने, इसी बहाने शी वॉज ए ग्रेट लेडी। क्योंकि इतने बड़े कपड़े क्या कर रहे हैं इसको पता भी नहीं, तो जाके किसी को, बच्चों को जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है सब बांट आती थी वो। और इनके कपड़े बॉबी बहुत पहनते हैं। हाँ, वो क्या करता है बॉबी, ये जो सेंट लगाता है ना, वो वही लगा के टांगा गया कि इसी की उसने पहनी, इसी ने पहनी है वो शर्ट। अच्छा, मुझे, मैं ऊपर जाता हूँ ना, कभी कभी कपड़े पड़े होते हैं तो मेरा जी चाहता है यार है मैं ले लूँ, तो माँ से बोल देगा, वो वहाँ से बोल दो पापा को मेरे कपड़े नहीं छेड़े। और पापा बॉबी अक्सर कपड़े मेरे निकाल के ले जाते हैं। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन थे? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं है। दिलीप साहब। मेरा दिलीप कुमार, आई लव हिम, I love him आई too, I लव think, हिम। उस महान, उसी से, उस आफताब से रोशनी चुरा कर अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। कमाल। इधर आप उसे गले लगता हूँ, उससे कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि आप दूसरी माँ से पैदा हुए हैं लेकिन हम भाई हैं। मैं अभी भी जाता हूँ तो आई लव हिम। अभी भी खाना लेट जाए या नीचे वो बुरन मंगवाएंगे, उस पर चीनी और मलाई डाल के खुद भी खाते हैं, छोड़ते नहीं, खाना नहीं छोड़ते। लवली मैन, लवली एंड वेरी गुड हार्टेड। डार्लिंग, ऐसे लोग बहुत कम पैदा बहुत होते हैं। कम है, होते हैं ना कि एकदम सही सच्चे जो खरे ना, जो ये क्या, आई थिंक नोबडी कैन टच दैट हाइट। कोई आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, तुर्रम खान आ जाए, दिलीप कुमार नहीं बन सकेगा। जो डिग्निटी, जो यू नो द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सोना। आजकल लॉबीज हैं, ये हैं, वो हैं, हमें तो, मुझे तो मैं भी ना बनना आया। ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे, मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूं तो कैसे। अपना मैं ही नहीं बनना है यार, तो क्या बनेंगे हम। उधर जोर ही नहीं लगाते, आता ही नहीं साला ये, और करेंगे भी नहीं। आई लिव इन द हार्ट ऑफ पीपल जी, रियली, वहाँ से निकाल नहीं सकते मुझे। धर्म जी, आप क्योंकि आप इतने बड़े फैन रहे और इतनी मोहब्बत करते हैं आप दिलीप साहब से, तो आपको एक तो डायलॉग याद होगा दिलीप साहब? बिल्कुल, ये चोटी तुम्हारी मौत बनकर आई है शमशेर सिंह। द वॉइस क्वालिटी एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम। राज जी, जी, यही आज की सोसाइटी की जीती जागती तस्वीर जो पति के दिलासे के लिए आशिक को दोस्त के नाम से पुकारती रही। अच्छा, किसी को पता भी नहीं है कि आप? मैं तो लगा रहता था। वो एक मेरी फिल्म आई थी नौकर बीवी का, उसमें एक्टर बनने का शौक आया, तो वो धक्के मार के निकाल रहे हैं बाहर, तो मैं अंदर आया, तो डायरेक्टर मुझे, ए कैसा शोर है? मोदी साहब की पुकार है। पहले कभी काम किया तूने? कहता अगर कहीं काम किया होता तो आपको ये अतीले पतीले मेरा रास्ता नहीं रोकते। कहता बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा तो दीवाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं। तक मेरा सराहना बन चुकी है, दिलीप साहब बन के बुरा बन के पूरा कर दिया। खैर मैं तो इनका फैन आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा, जैसे हम आपके हैं, नहीं और हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे। आप हमारे शो में आए, आपका थोड़ा सा खातिर तवज्जो तो करना ही पड़ेगा। आप हमें अच्छी अच्छी आदतें लगाएं प्लीज़। लाइए। क्या है क्या? दिस इज लस्सी। ऐसे ही डाल देना उसके अंदर। ऐसे लस्सी मैं तुम्हें पिलाऊंगा अपने फार्म से, वहाँ से जी। पैसे वैसे गाय रखी हुई है। याद ही रह जाती है, बाकी सब वाह, अच्छी है बुरी? अच्छी है। अपने तो अपने होते अपने तो अपने होते हैं।
जी धर्म जी, तो आप जीत चुके हैं 1,00,000 रुपए। अब आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। अगला प्रश्न होगा 10 लाख रुपयों का, और जो खिड़की होगी 20% की। खेलना तो चाहेंगे आप? एक्चुअली अब जाऊंगा कहाँ? तो प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि उनकी निजी प्रेम कहानी एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बन सकती है? ये तो बहुत होंगे। बहुत मतलब कि इट विल बी 100 से ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है वाइफ को हीरोइन के नाम से पुकारते हुए, वाइफ हस्बैंड को हीरो के नाम से पुकारते हुए सुना है। बिकॉज दे आर सो मच, देख के फिल्में देख के उनको लगता है कि इसकी बिल्कुल शक्ल सलमान से मिलती है। ये सलमान ऐसे बोल देती होंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे, और हर किसी को जो अपनी प्रेम कहानी लगती है, इससे बड़ी प्रेम कहानी हो नहीं सकती। जी करेक्ट है। और उसके अलावा भी हमारी कितनी प्रेम कहानियाँ इतनी बकवास होती हैं, हमारी अपनी प्रेम कहानियाँ कितनी बकवास होती हैं हमारी, तो लोग सोचते हैं कि हमारी जो इससे बड़ा तो हमारी है। तो ये क्यों ना पिक्चर बने। कितने सैकड़ों ऐसे लव स्टोरीज होंगे, और जो सैड लव स्टोरीज होती हैं वो भी एक हमारा दोस्त है, बैंकॉक में थी उसकी महबूबा, वो यहाँ से बर्मा बॉर्डर तक पहुँच गया। हाउ ही प्लान्ड कि तू बर्मा क्रॉस करके आ जा, मैं तो यहाँ से ले जाऊँगा। पहुँच तो गया, लेकिन उसका शी वॉज मैरिड। He was married? हाँ, तो गोली वोली चल गई। भाग के आया वहाँ से। ये अच्छा है ना कि यार वी तो लव्ड ईच अदर। हमारी मैं उसे बोला लिखो, ये लिख के दो मुझे। ट्रुथ है ना उसमें, तो यू फील कि पूरी आप पिक्चर देख रहे हैं जैसे, है ना क्या यार, वी वर तो मैडली इन लव, ऑलमोस्ट हो गया था यार शादी करने वाला, लेकिन यार फैमिलीज बीच में आ गए। कौन? ऐसे उसके हस्बैंड और मेरी पत्नी। अगर ये नहीं होते तो सब ठीक हो जाता। तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि उनकी निजी प्रेम कहानी एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बन सकती है? 90% है। 90%। आप एक अनुमान लगाइए। ऑडियंस प्लीज आप भी जरा वोट कीजिए, पोल कीजिए। इधर से देख लेते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत होता होगा ना कि वी सी हीरो हीरोइन, और फिर उनको ऐसा लगता है, और जो ट्रीटमेंट जो होता है हमारी पिक्चरों का इतना लैविश, इतना बड़ा होता है कि दे फील के यार ये बेटर है। पर अक्सर लोग जो सोचते होंगे कि हमारी कहानी, देयर माइट बी सम डेप्थ इन दिस स्टोरी। हर आदमी सोचता होगा कि मेरा जो प्यार है, ऐसा प्यार मैंने देखा नहीं, तो चाहता होगा कि काश ऐसी कहानी बन जाए। लेकिन जब वो बुरी पिक्चर देख के निकलते हैं उस वक्त, तब तो वो सोचता कि इससे बेटर तो हमारी लव स्टोरी है यार। story है। 10 लाख रुपए का प्रश्न है। What is the audience? जीतेंगे तो 1 करोड़ के लिए खेलेंगे, हारेंगे तो 10,000 रुपए। कोई बात नहीं, बट व्हाट डू ऑडियंस बोल, आए देखें हमारी मुंबई की ऑडियंस क्या बोलती है। हाईएस्ट चोटी 70 to 85। So I would say 70-40। जैसे हम सब की लव स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उसकी पिक्चर बने। पर वो सोचते तो होंगे। बड़ी हंसी आ रही है आपको भैया? हाँ, सोच बड़ी हंसी आ रही है इनको। सोचते तो होंगे, बनाए या ना बनाए दूसरी बात है। तो 30 to 50 क्या करना चाहेंगे आप? लॉक इट। छाप दिया। 30% से 50% पर धर्म जी और सनी ने छापा है। आए देखें कितने ऐसे भारतीय हैं जो कि अपनी खुद की लव स्टोरी फिल्माना चाहेंगे। %39%। 10 लाख रुपए जीते। कंग्रेचुलेशन। धर्म जी, आप मुझे एक बात बताइए, उस वक्त जब आप कुत्ते कमीने बोलते थे, उस वक्त गाली मानी जाती थी या इट वाज नॉर्मल? गाली नहीं मानी जाती थी। कुत्ते किसी भी ऐसे वो इंसान के लिए निकल जाता है जो जी
घटिया, हालांकि कुत्ते वफादार होते हैं जी। लेकिन हम हट कुत्ता कुछ ये जी। चला आ रहा है, जी तो कुत्ते कमीने गाली तो नहीं होती थी। नहीं होती थी ना। आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू मेक दिस पॉपुलर कुत्ते कमीने was वो मैं डायलॉग नहीं भी था तो भी हाँ बोल देता था। हाँ कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। I remember that since childhood. हाँ वो कुछ ज़्यादा, फिर जब ज़्यादा बोलने लगे लोग, फिर मैं सोचा मैं क्यों बोलता था यार। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वो डायलॉग बोल देते तो। अब किसको बोलूं, कुत्ते कमीने। अब आप हैं 2 कदम दूर 10 करोड़ रुपयों से। आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए। अब आपका ये प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपयों का। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्म स्टार को राजनीति में सीधी एंट्री मिल जाती है? I think that would be everybody would be thinking. जी। सब सोचते होंगे कि नहीं बस फिल्म स्टार्स का जहाँ भी होता तो किसी को कुछ इलेक्शन भी लड़ना होता तो दे अक्सर फिल्म स्टार्स को ही लेके जाते हैं फॉर बट दी। लेकिन इतनी मेहनत करता है फिल्म स्टार, जब से एंट्री होती है फिल्म स्टार की और जब तक कि वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि एंट्री मिल जाए, इतने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लेता है वो आदमी, उसके ऊपर इतना भरोसा होता है, तभी तो उसको एंट्री मिलती है। तभी उसे स्ट्रेट अवे एंट्री मिलती है। और जो फिल्म स्टार है, जब तक पब्लिक नहीं होगी फिल्म स्टार बनता नहीं है। पॉलिटिक्स में जब तक पब्लिक वोट नहीं करेंगी तब तक वो पॉलिटिशियन बनता नहीं है। तो ये हमको जो भी है उनका प्यार और उनके वोट जिताते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्टर्स बेटर एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस बेटर एक्टर्स हैं? मच बेटर हम लोग इमोशनल हैं, यूज हो जाते हैं। हमें पॉलिटिक्स का मतलब है जो डिप्लोमेटिकली सब कुछ करवा ले, यूज कर लेते हैं। That's what politics is. We are much better than them. कैसे भी to be करके frank. चीजें करवानी है। बट जैसे कि अब आई जस्ट गॉन टू कैंपेन और मैंने देखा कि हम लोग सोचते हैं कि ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते, लेकिन गांव में इतना डेवलपमेंट किया है। आई मीन आई एम श्योर के चंद ही होंगे, लेकिन जो चंद हैं वो काफी कर। वो बहुत कर चुके हैं। कुछ ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, नहीं तो कैसे बैलेंस होगा लाइफ का। एग्जैक्टली। There has to be some honesty somewhere. प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्म स्टार्स को राजनीति में सीधी एंट्री मिल जाती है? But I feel it should be high because I think feels कि an actor can enter into politics straight away. स्ट्रेट अवे। Yeah. एक I अनुमान तो feel लगा it. लीजिए आप। I would say somewhere around ऑडियंस से पूछ लेते हैं। एक इन लोगों का क्या है? यू वांट टू सी एन ऑडियंस पोल? एक ऑडियंस का पोल देख लेते हैं, आइए। 50 to 60 मतलब बेसिकली 50 to 60 ये है। 55 55 to 65। Still, I think let it be. Whatever it is. थोड़ा और नीचे कर ले। क्या बोल रहे हो? देखिए, जीतेंगे तो 1 करोड़, जीतेंगे तो 1 करोड़, क्विट करेंगे तो 10 लाख, हारेंगे तो 1 लाख। नहीं, अब तो हार जीत सोच के है, जो भी होगा देखा जाएगा। आप 50-60 ठीक है पापा, जो भी है सो है। हाँ ठीक है, चलो। शाम को जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। धर्म जी ने छापा है 50% से लेके 60% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं। %45
धर्म जी, ₹1,00,000 जीते आप। और आ गए लाख लाख रुपए जीते। 10 लाख रुपए जीत रहे थे। अगर ये 5% नीचे होता तो आप 1 करोड़ जीतते। चलो क्विट करते तो 10 लाख जीतते। लेकिन बड़ा मजा आया खेल के। इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग और बहुत सीखने को मिला आपसे धर्म जी। थैंक यू वेरी मच। एक सैमसंग स्टार टच फोन के साथ एक तस्वीर लेनी है। फैंटास्टिक, सुपर। ये सैमसंग स्टार टच फोन और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब तक हम स्माइल नहीं करें वो तस्वीर खींचता नहीं। वेरी गुड यार, ये कहाँ मिलता कैमरा यार? थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। तालियां। तो ये थे आपके और मेरे फेवरेट स्टार धर्म जी एंड सनी देओल, एंड होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।